तीनों शामली नदी के पास बैठे उस मनमोहक वातावरण का आनंद ले रहे थे। वो दरअसल, वैसे आप दोनों की भेंट कब हुई? हुआ यूं कि शौर्य ने उसे सारी बातें शुरू से बताई। अति उत्तम। तो वो आप ही थी जिसने उस मूर्ख को सबक सिखाया था। भैरवी ने शौर्य की कलाई पर उसने दिया हुआ सिक्का देख पूछा, ये आपने अभी भी संभल कर रखा है? अपने मित्र की दी हुई निशानी को मैं कैसे लापरवाही से रखता। मुझे जानकर खुशी हुई शौर्य। वैसे आपने भी हमारा दिया हुआ हार बहुत सहेज कर रखा है। बिल्कुल, ये हमें बहुत प्रिय है। तो भैरवी, आप भी हमारी भांति इतने वर्ष प्रशिक्षण ले रही थी? जी राजकुमार, करणवीर। शौर्य को केवल शौर्य और मुझे राजकुमार करणवीर। ऐसा अन्याय क्यों? क्योंकि आप शौर्य के बड़े भाई। जी, मैं और शौर्य एक ही दिन जन्मे थे। वो केवल अपनी संतुष्टि के लिए हमें भ्राता कहकर संबोधित करते हैं। मुझे भी आप केवल नाम से बुलाए। कल्स। जी, करणवीर। उन तीनों की वार्तालाप चल रही थी कि तभी करण ने शौर्य को जोर का धक्का दिया, जिससे वो भैरवी के ऊपर गिरते हुए जमीन पर चित हो गया। वुश। आह। भैरवी ने दोबारा अपना संतुलन बनाया और उठ खड़ी हुई। शौर्य जहां पहले खड़ा था वहां जमीन पर एक आग वाला तीर गड़ा था। 126। आप ठीक तो हैं? हाँ, करण ने ठीक समय पे हमें धक्का दे दिया, वरना ये तीर हमारे आर पार होता। याम, लेकिन ये किसने किया होगा? वो जो कोई भी हो, शुभचिंतक तो नहीं था। इससे आपकी जान को जोखिम भी हो सकता था। आपका NONYMS 10-2। भैरवी ने अपने खंजर से तीर के 2 टुकड़े कर दिए। इसमें अवश्य कोई संदेश होगा। 2 खच्चच। उसके अंदर से एक पत्र निकला जिसमें कुछ लिखा था। अपने राज्य की बर्बादी देखने का समय आ चुका है। सम्राट रुद्र प्रताप और सेनापति विकराल। ओ, ये तो अवंतिका राज्य का मोहर है ना? ये इतने नीच हो गए हैं। हमें रणभूमि में कभी हरा नहीं पाए। यहाँ राजकुमारों पे कायरों की तरह हमला करने का क्या तात्पर्य है? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इस बार इनको कोई कड़ा सा पिताश्री को देना होगा। आप चिंतित ना हो, हम राजमहल जाकर युद्ध की तैयारी करते हैं। आप सेनापति के साथ हमें सीधा रणभूमि पर ही मिलिए। ऐसे में इन्हें अरुंधति के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। युद्ध के उपरांत ही हमें उस पेड़ के कहे मुताबिक खुद अरुंधति को ढूंढने निकलूंगा। यह उचित होगा। अवंतिका राज्य के महल में सम्राट सोमेश्वर हाथ में अपनी मदिरा के नशे में चूर थे। 15 वर्ष पूर्व हुई उस बेइज्जती का प्रतिशोध हम लेकर रहेंगे। वो पिछली बार जब इतने बड़े सेना बल से तुम सिंगस राज्य को नहीं जीत सके, तो इस तुच्छ सी टुकड़ी के संग कैसे जीतोगे? यही तो अंतर है आप में और मुझ में तात। पिछले युद्ध आपकी रणनीति से हुआ, परंतु ये युद्ध क्या तात्पर्य है तुम्हारा सोम? कल सम्राट रुद्र के दोनों राजकुमार प्रशिक्षण केंद्र से लौट आए हैं। हमने उन्हें अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट भेजी है। अब तक तो उन दोनों को मेरा स्वागत सत्कार मिल गया। फॉल्स। क्या बक रहे हो? क्या तुमने उन्हें कोई हानि पहुंचाने का प्रयास किया है? वेद, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पहले उस रुद्र का मनोबल तोड़ूंगा और उसके पश्चात सिंगस्त राज्य पर। किंतु ये गलत है। हा, प्रेम और युद्ध में
सब मान्य है तात, लेकिन सिंधस्थ राज्य की सेना फिर भी हमारी सेना से पारंगत तथा विशाल है। तात इस युद्ध में हमारा साथ कोई और भी देगा। पीओएस कौन? एस महामंत्री का पुत्र अग्रसेन। फॉल्स।